अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफ़ज़ाल पीएन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये मैंने पट्ठा जो है ना उड़ाने के लिए छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये उड़ भी रहा था, वैसे नरों में था। तो ये अब ना मादी बनी है। पहले मैंने हालांकि मादी बना के इसको मैं नीचे लेकर गया जोड़ों के लिए, तो ये मुझे लगा कि नार है, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद इसको ऊपर लेकर आया जी, ठीक है, नार बना के। तो अब ये इस नार के साथ जो है ना ये लग गया, ठीक है। तो ये मादी निकली है जी, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये दोनों ही जो है ना सीज़न में मैंने उड़ाने हैं जी। ये कबूतर भी उड़ने वाला है, ठीक है, पील अखा। और ये भी मादी है पील अखी, ठीक है, कलदुम्मी। तो ये भी उड़ने वाली है जी, तो इसको भी उड़ाएंगे। बारह इसका जोड़ा लग गया है, तो चलें इससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि मैंने ख़ुद आपको कहा था, रोका था कि जो कबूतर आपके उड़ने वाले हो ना उसको आपने जोड़े नहीं लगाना। तो मैं किस हिसाब से जोड़ा लगा रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इनसे हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अंडे लेने हैं, बच्चे इनके नीचे नहीं पलवाने। जो भी आपके कबूतर जो आपने सीज़न में उड़ाने ना, काफ़ी सारे दोस्त कबूतर रोकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कबूतर होते हैं, ठीक है। उनमें से ब्रीडर भी होते हैं, बच्चे उड़ाने वाले भी होते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त इस वजह से जो है ना जोड़ा नहीं लगाते कि बाद में जो है ना वो कबूतर कमज़ोर हो जाता है और नर मादी। तो बाद में जब उसको उड़ाते हैं तो फिर वो वैसी परवाज़ नहीं देते, ठीक है। तो इनके नीचे सिर्फ हमने जो है ना समझ लें कि अंडे फेर लेने हैं, ठीक है। तो इनकी जो है ना वो एक दो झोलियाँ लेंगे, बरल चेक करेंगे। उड़ने में अच्छे हैं वैसे उड़ने वाले ही। ये मादी बहुत अच्छी है, ठीक है, ब्रीडर है, बच्चे उड़ाने वाली है। नर ज़रा जो है ना समझ लें कि मजबूत ज़्यादा है, वापसी ज़्यादा है इसमें। तो इसी हिसाब से चले, मैंने कहा कि जोड़ा जो है ना फिर एडजस्ट करते हैं। ये देख ले, अभी जो है वो तकरीबन ये जोड़ा लग चुका है, ठीक है। तो ख़ुद ही लगा है। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ इनका रिज़ल्ट जब बच्चे निकलेंगे वो भी शेयर करेंगे। तो उससे पहले जो है आपको इसका शौक़ करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब नर देख लें, मादी देख लें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो तकरीबन जो है ना वो जोड़ा ठीक ही लगा है। तो नर जिस तरह मजबूत है, मादी जिस तरह परवाज़ी है, ठीक है। मादी परवाज़ी भी है, उस साथ में ब्रीडर भी है। ये मैंने खसूसन जो है ना खसूसन बिलखसूस जोड़ों के लिए रोकी थी। तो जोड़ों के लिए इसको नीचे लेकर गया था। तो बहरहाल मुझे लगा कि नर है, इसने मस्ती नहीं की, ठीक है। फिर नर भी इसको मारते थे, तो उसको मैं ऊपर लेकर आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है वो मादी बनी है और इस नर के साथ जो है ये इसका जोड़ा लग चुका है, ठीक है। तो इसके नीचे हमने सिर्फ जो है ना वो अंडे फेरने हैं, ठीक है। तो हमने जो डुप्लीकेट अंडे होते हैं वो रख देने हैं और इनके अंडे जो है वो उठा देने हैं, ठीक है। उठा के किसी और जोड़े के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अलहदा आप भी कोशिश करें। अच्छा, कुछ दोस्त क्या करते हैं कि काबकों में जोड़े लगाते हैं। तो काबक में जोड़ा लगाने का जो है ना फ़ायदा बड़ा है लेकिन नुकसान भी बड़ा है। उसमें जो है ना जोड़े का बड़ा नुकसान है, कबूतर की हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब होती है। जो कबूतर आपका जाल में खुला फिरता टुटता रहता है और सर पर रहता है, कबूतर की लाइफ अच्छी रहती है, फिर कबूतर की फ़िटनेस, कबूतर की सेहत, ठीक है, बीमारी कम आती है। तो काबक में लगाने से ये होता है कबूतर को एक तो काटना पड़ता है, फिर कबूतर उसके बीच में ही रहता है, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना कबूतर काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो समझ लें कि दरमियाने कबूतर होते हैं ना, तो बच्चे पलवाने के लिए वैसे जोड़े लगा दिए, ठीक है। उनके नीचे जो है वो अंडे फेर के बच्चे निकलवा के, तो बाकी जो ब्रीडर कबूतर होते हैं ना वो महफूज रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही होती है। बाकी ब्रीडर के नीचे भी पलवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जो काबक में लगा होता है ना वो जोड़ा ज़रा बच्चे अच्छे पालता है, ठीक है। तो बाकी आपको इसका मैं शौक़ करवा देता हूँ। चले, खुद ही लगा है ना नार। तो इनकी आँख बड़ी मेरी फेवरेट आँख है, ठीक है। पील अखों में ये जहाँ पे भी किसी के पास भी ये आँख मैंने देखी है ना, पीली आँख में, इसमें वापसी बहुत है, सियान बहुत है, ठीक है। और परवाज़ भी बड़ी होती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको मैं नर का शौक़ करवाता हूँ, ठीक है। फिर आपको बाद में जो है वो मादी का शौक़ करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ना वो मैं नर दिखाता हूँ जी। तो किस हिसाब से जोड़ा लगा है, आपने भी जो है उस पर अब मज़बूत किस तरह से है और परवाज़ी किस तरह से, ये भी आपको दिखाते हैं कि आपने जो है ना ये उड़ाने के लिए है। वैसे आगे जो है ना जोड़े बच्चे यानी कि ना रोकने के लिए नहीं होगा, ये जोड़ा सिर्फ बच्चे उड़ाएगा और अच्छे उड़ाएगा, मज़बूत बच्चे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें से रोकने वाले भी निकलेंगे, लेकिन वो इस तरह से निकलेंगे कि जो मादी अपने ऊपर लेकर जाएगी, जिसमें मादी का ज़्यादा ब्लड होगा, ठीक है। इसमें जो पट्ठियाँ होंगी ना वो समझ ले, जो पट्ठे होंगे ना, सॉरी, तो मादी की तरफ से, ठीक है। मादी का जो ब्लड होता है ना वो ज़्यादा पट्ठों में होता है, ठीक है। तो पट्ठे जो होंगे वो रोकने वाले निकलेंगे, बाकी जो पट्ठियाँ होंगी ना वो ज़्यादातर उड़ाने वाली ही निकलेंगी, ठीक है। क्योंकि नारा जो है ना परवाज़ी बड़ा अच्छा है, मज़बूत बड़ा अच्छा है। बाकी ये
कह लें कि आगे जो है ना वो आगे लंबा नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि मज़बूत बड़ा है। तो काफ़ी अरसा मेरे पास हो गया इसको, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इसकी परवाज़ और वापसी बड़ी है, ठीक है। तो इसमें मज़बूती बड़ी है इसी हिसाब से, यानी कि परवाज़ से ज़्यादा इसमें मज़बूती है। बाकी आपको आँख का शौक़ करवाता हूँ। आँखें इन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये पीली आँख में ना मेरी फेवरेट आँख है। तो ये इसकी आँख है जी, माशाल्लाह आँख देखें कितनी शानदार ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये कुछ अर्से बाद ना इसकी एक आँख जो है वो काली होनी शुरू हो गई। हालांकि ये पील अक्खा कबूतर है, ठीक है। तो इसके पीछे जो है ना वो स्याह के कबूतरों का क्रास है, ठीक है। इसकी जो समझ ले कि जो नानी थी ना वो शाख की मादी थी, ठीक है। और आगे फिर इसको जो है वो क्रॉस करते रहे, ठीक है, पील अक्खों में। लेकिन अब ये अपनी जो है ना समझ ले कि बैक किस साइड पे जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसकी पीली आंख बचपन में बिल्कुल जो है वो दोनों पीली आंख थी। अब देख ले हल्की हल्की से जो ना इसमें काला आना शुरू होगी। ये कुछ अरसे बाद ना इसने बिल्कुल टीरा हो जाना है। एक आंख बिल्कुल हो सकता है पूरी काली कर जाए। तो मेरे पास कई ऐसे कबूतर हैं जो काली पीली आंख के हो गए हैं, ठीक है। या पहले काली आंखों के थे, फिर आस्ता आस्ता जो है वो टीरे हो गए हैं, ठीक है। कुछ पीली आंखों के थे वो काली पीली आंखों के हो गए। तो ये होता रहता है जब क्रास में होता है ना। बाकी एक भाई ने जी सवाल किया था कि प्योर नस्ल जो है ना, प्योर पट्टी वालों में प्योर नस्ल की कैसे पहचान करें। तो इसमें प्योर कोई नहीं होता भाईजान, जो उड़ गया वही प्योर है। जो अच्छी प्रवास दे रहा है उसको आगे बढ़ाएं, उसको आगे लेकर जाएं, यही प्योर है, यही प्योरिटी है। बाकी अगर आप प्योर के चक्करों में पड़ेंगे ना तो फिर आप शौक़ नहीं कर सकते, फिर आप उड़ा नहीं सकते, फिर आप प्योर ही ढूंढते फिरेंगे, ठीक हो गया। बाकी ये इसकी दूसरी तरफ से आँख है, ठीक है। तो ये हल्की हल्की सी इसने जो है वो इसमें काली शुरू कर दी है। बाकी आपको पार कुंदे का शौक़ करवाते हैं। अब ये देखें इसका पार, देखें इसका पार थोड़ा सा मोटा पार है, चौड़ा पार है। तो ये मज़बूत बड़ा है, इसमें वापसी बड़ी है। आगे देख ले हल्का हल्का सा जो है वो गुलाइयाँ और थोड़ी सी जो है वो परों में चुड़ाई है। आप देख ले, यहाँ से भी देख ले, ठीक है। परों में जो है वो चुड़ाई है, पार थोड़ा सा चौड़ा है और तीली जिसको कहते हैं ना थोड़ी सी जो है वो मोटी है, ठीक है। तो जो कि मज़बूती की अलामत है। बाकी इसके साथ जो मादी लगी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रवासी और ब्रीडर मादी है। हालांकि मैंने वो ब्रीड के लिए रोकी थी, लेकिन फिर वो मुझे लगा कि नार है, फिर मैं उसको ऊपर ले आया। अब ये देखिए ये इसका जो है वो दूसरी तरफ से पारकुंदा, ठीक हो गया। पारकुंदा बड़ा शानदार है, बड़ा ज़बरदस्त प्रवासी। ये इसकी टेल है, छोटी टेल है। अब ये नार छोटा है, थोड़ा सा समझ ले कि छोटा सा नार है, ठीक है। कद वैसे जो है वो खड़त बढ़त इसकी जो है वो थोड़ी सी स्टैंडिंग पोजीशन वो समझ ले कि खली तख्ती का है, ठीक है। और दरमियाने वजूद का मादी थोड़ी सी जो है वो लेंथी है। बाकी ये इसकी हड्डी है, हड्डी देख ले माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये ऐसा नारे ना परवाजी जो कबूतर होता है ना, अच्छा कबूतर एथलीट कबूतर, उसको आप किसी भी मौसम में निकालें ना तो वो पैर नहीं लगाएगा। वो एक बार उड़ेगा चाहे 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा उड़े, पर एक बार ये है कि आसमान जाके वापस आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कबूतर है। बाकी आपको जो है मैं उस पट्टी का शौक़ करवाता हूँ जो मैंने इसके साथ लगाई है, ठीक है। तो ले दोस्तों जी, ये अब पट्टी है, ठीक है। तो ये बीमारी में से निकली है, ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल फिट फाट है, अच्छी परवाज़ कर रही है। तो क्रूज़ में भी आ गई है, ठीक है। तो क्रूज़ इसने स्टार्ट कर दी है। तो ये जो है वो मस्ती इसने की है। और पहले शायद ये कमज़ोर थी, बीमार थी, इस वजह से जो है ना ये तूफ़ान में एक मरतबा वापस आई। फिर इसके साथ और भी बड़े जो है वो सीन हुए, ठीक है। फिर रात भी एक दफ़ा रह के वापस आई। तो इसको काफ़ी जो है वो समझ लें कि काफ़ी इस पे जो है वो मुसीबतें आई हैं। इस वजह से ये थोड़ी सी कमज़ोर रह गई थी, फिर बीमार हो गई थी, ठीक है, नीचे जाके। तो अब जो है ये क्रूज़ इसने स्टार्ट की है। तो समझ लें कि ये अपने जो है वो जोबन में ये बड़ी शानदार हड्डी, बड़ा जोड़ और बड़ी ब्रीडर मादी बनेगी, ठीक है। हालांकि देखने में आपको जो है वो कलदुम्बी सी आम सी मादी लग रही होगी, लेकिन अब ये देखिए इसकी आँख देखिए, वही सीन है, ठीक है। आँख इसकी ना उसी तरह से जिस तरह से नर की निस्बत इसकी आँख ज़्यादा रोशन है, ठीक है। बड़ी शानदार आँख है, ठीक है। ये इसकी दूसरी तरफ से आँख है और बड़ी ज़बरदस्त पीली आँखों में, ठीक हो गया। बाकी पार कुंदा है, पहले भी मैंने इसका कुछ शौक़ करवाया। पार हालांकि इसके जो है वो ख़राब निकले हैं, ठीक है, बीमारी की वजह से। बाकी अब इसका कुंदा आपने देखना है, ठीक है। ये एक तो पहली कली देख ले बगल से, ठीक है।
उसका भी चढ़ा देख लें, फिर बाकी ये चीज़ देखें, ठीक है। ये आगे जो है वो बिल्कुल बारीकियाँ हैं, पार बिल्कुल जो है वो बारीक है। 8वां पार, उसका भी आपने 8वां पार देखा, ये देखे 7वां पार, 6ठा पार आगे नोकदार है, ठीक है। तो ये ज़रा बारीक पार तीली की बड़ी शानदार मादी है, ठीक है। ये इसका दूसरी तरफ से पार कुंदा है, और पार कुंदा इसका नर से भी जो है वो माशाल्लाह अच्छा पार कुंदा, ठीक है। ये देखें, अब उसका पार कुंदा आपने देखा थोड़ा सा दरमियाना, ये ब्रीडर कबूतर होता है ना, उसका पार कुंदा बड़ा लंबा होता है, ठीक है। ये देखें, अब इसके पार आगे से जो है वो नोके देखे बारीक है, और उसकी टिप्पे थोड़ी सी चौड़ी हैं, यहाँ पे उसकी जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है। बाकी देखे माशाल्लाह कुंदा, अब ये लेंथ देखे, ठीक है। तो ब्रीडर कबूतर का थोड़ा सा लेंथ ही कुंदा होता है, बाकी इसकी टेल थोड़ी सी खुली है, कमज़ोरी की वजह से खो रही है। वैसे इसकी टेल जो है ना, वो पहले भी मैंने आपको शौक करवाया था, जब ये बच्चा था बिल्कुल बांध थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी खोलती है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए इसके जो, अच्छा नर के जोड़ जो है ना वो बिल्कुल तंग बंद है, बिल्कुल जैसे हवा पर फ़र्क है। इसमें जो है ना माचिस की तीली के बराबर इसके जोड़ों में थोड़ा सा गैप है। और एक और चीज़ है, ये जोड़ा मैंने इसलिए लगा रहने दिया है क्योंकि इनमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो मैं जोड़ा लगाते हुए बड़ी मैं नोट करता हूँ, वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं कि नर के जोड़ थोड़े से मज़बूत, ज़्यादा हार्ड नहीं, लक्कड़ जोड़ नहीं, बिल्कुल हल्के से जो है वो मज़बूत जोड़। और जो मादी है ना उसके जोड़ थोड़े से नरम होने चाहिए, नर की निस्बत नरम होने चाहिए। दोनों के नरम नहीं आपने लगाने, दोनों के सख्त नहीं लगाने। नर के जोड़ थोड़े से मज़बूत हो, सख्त ना हो, मज़बूत हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो। मादी के जोड़ उससे कम फ्लेक्सिबल हो। जोड़ा आप लगा के देखिए, भाई को दुआएं देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसे बच्चे उड़ाएगा, ऐसे बच्चे, और बच्चे आपके, इससे ये होता है बच्चे आनी जानी करते हैं। एक कबूतर होता है ना, देखें कुछ कबूतर होते हैं जो मुझे नहीं पसंद, बहरहाल लोग बड़े पसंद करते हैं। कबूतर हाथ से निकला आसमान गया, मैं भी पसंद करता हूँ, आसमान में जाकर ठोक गया एकदम से, फिर वो वहीं पे लगा रहा 5-6 घंटे करके, ऊपर से परवाज़ मुकम्मल करके नीचे आ गया। नहीं, कबूतर आनी जानी करे, आए मैदान में आके लंबा फिरे, फिर आसमान जाए, फिर नीचे आए, फिर आसमान जाए। तो इस तरह के ये आप अगर जोड़ लगाएंगे ना इंशाल्लाह, तो बच्चे आपके जो है वो इसी पैटर्न में निकलेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको इसके बच्चों का भी इंशाल्लाह शौक़ करवाएंगे। तो ज़्यादातर वो प्रवासी होंगे, ब्रीडर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि नर में जो है ना वो ब्रीडर वाली समझ लें कि वो खसियत नहीं है, ठीक है। तो कुछ कबूतर होते हैं। बाकी अब ये मादी है ना, इसका जिस्म आप देख लें, उसका भी आपने देखा, इसका जिस्म देखें, इसका जिस्म बहुत शानदार है, ठीक है। तो बहरहाल बहुत, हालांकि ये बीमारी की वजह से इसका जिस्म अभी ना ज़रा इसका भरा नहीं है जिस्म, लेकिन इसकी हड्डी बड़ी शानदार है, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो आपको टिप दी है, ठीक है, तो जो बातें की है उस पर अमल कीजिएगा, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।